दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, होली का त्यौहार हमारे भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है, जिसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और पूरे भारत देश पर मनाया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और अपनी अलग अलग परंपराएं हैं और अपने अपने तरीके से होली को मनाया जाता है। लेकिन जो होली को सबसे अच्छा मनाते हैं और सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और सबसे फेमस होली मनाई जाती है, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में मनाई जाती है। वहाँ पर कई तरह की होलियाँ मनाई जाती हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा जो चर्चित रहती है होली मनाने का तरीका, वो है फूलों से होली मनाने का तरीका। ये पूरे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसको लोग बहुत ही हर्षोल्लास और रंगों में सराबोर होकर मनाते हैं और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। और इस त्योहार की कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं जिसको लोग मानते हैं कि आपस में जिनका मन मुटाव होता है, वो इस दिन होली वाले दिन अपने मन मुटाव को मिटाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। और भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसमें व्यंजन बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं और लोग इसका भरपूर आनंद उठाते हैं और अपने मित्रों को भी अपने घरों पर दावत देते हैं और खूब इस त्योहार को एंजॉय मनाते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज चर्चा की जाए इस होली पर। और होली पर चर्चा करने का एक कारण और भी है, क्योंकि जहां से मैं आता हूं वो बुंदेलखंड है और इस होली का और बुंदेलखंड से बहुत गहरा रिश्ता है। वैसे तो हमारा भारत देश वीर गाथाओं से पटा पड़ा हुआ है, अनेकों वीर गाथाएं हैं इस भारत देश की, लेकिन हमारा बुंदेलखंड भी इससे अछूता नहीं है। हमारे बुंदेलखंड की भी ढेरों वीर गाथाएं हैं और आज भी बुंदेलखंड में ऐसी धरोहरें हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही देती हैं कि हमारा बुंदेलखंड वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार में पूरा देश जब सराबोर होता है और खुशियां मना रहा होता है और रंग और गुलाल लगाकर त्योहार को मना रहा होता है, वहीं पर भारत देश की एक ऐसी जगह जहां पर इस त्योहार को नहीं मनाया जाता। और क्या आप ये भी जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत कहां से हुई और किस जगह से हुई? मैं आपको बता दूं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये वही जगह है जहां पर उस दिन त्योहार नहीं मनाया जाता, जहां से इस त्योहार की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे इस होली की शुरुआत हुई और किस जगह से हुई और भारत का वो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर होली नहीं मनाई जाती। तो दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है, वो कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस होली के त्योहार और झांसी का कितना गहरा नाता है? जी हाँ, इस झांसी का इस होली के त्योहार से बहुत ही गहरा नाता है। दोस्तों, आप लोगों में सभी लोग जानते होंगे कि होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी आप सबने सुनी होगी और पढ़ी होगी। हिरण्यकश्यप एक दैत्यों का राजा था और उसकी राजधानी थी झांसी का एक कस्बा है एरच। हिरण्यकश्यप की एरच राजधानी थी और होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। और वहीं पर भक्त प्रहलाद थे, जिससे हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद ईश्वर के भक्त थे और हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था। इसलिए हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को कोई भी यातनाएं देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था और तरह तरह की भक्त प्रहलाद को यातनाएं देता था और हर वक्त भक्त प्रहलाद को मारने की योजना बनाता था और वो क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका था। और वहीं पर जो इसकी बहन थी होलिका, होलिका को कहते हैं कि वरदान था कि ये कभी आग पर नहीं जलेगी। और एक दिन भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए और मारने के लिए हिरण्यकश्यप षड्यंत्र रचता है और होलिका की गोद पर भक्त प्रहलाद को लिटा दिया जाता है
और आग लगा दी जाती है। लेकिन वहां पर होलिका का ये वरदान काम नहीं आता और भक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं होता, लेकिन होलिका जलकर खाक हो जाती है। और वहीं से शुरुआत होती है इस होलिका दहन से। और अगले दिन से लोग रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते थे, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है इस त्योहार को। और लोग हंसी खुशी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर इसकी खुशियां मनाते हैं। ये जो झांसी जिले का एरच कस्बा है, पहले इसका नाम एरिकच हुआ करता था और अब बदलकर इसका नाम एरच हो गया, जो कि झांसी जिले का एक कस्बा है। अब आइए चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर कि जहां पर पूरा देश जब इस पर्व को मना रहा होता है, वहीं पर झांसी उस दिन इस पर्व को नहीं मनाता। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए चलते हैं हम इतिहास के पन्नों पर और पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने। ये बात है 1857 के महासंग्राम के कुछ दिनों पहले की। और इस झांसी के राजा हुआ करते थे गंगाधर राव, और उनका विवाह वीरांगना लक्ष्मीबाई से होता है। और वीरांगना लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की अर्धांगिनी बनती हैं। और शादी के कुछ दिन बीतते हैं और गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के एक पुत्र होता है और उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में फिर राजा गंगाधर राव की तबीयत कुछ खराब रहने लगती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। इतिहासकारों का तो कहना है कि उस खराब तबीयत होने के पीछे भी एक षड्यंत्र था, क्योंकि उस टाइम पर रजवाड़ों पर सबसे ज्यादा जो खतरा हुआ करता था वो राजघराने के लोगों से ही हुआ करता था, क्योंकि हर किसी को राजगद्दी चाहिए होती थी। और इस राज सिंहासन के चलते कई बार राजघराने के लोग ही अपने राज से गद्दारी कर दिया करते थे। और उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत जोर पर थी और ब्रिटिश हुकूमत की निगाहें झांसी पर जमी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर झांसी को हथियाना चाहते थे। और जब गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर गंगाधर राव बीमार रहने लगते हैं, तो सबसे बड़ा जो संकट उनके सामने होता है वो संकट होता है कि अब इस राज का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और इसी के चलते राजा गंगाधर राव एक फैसला लेते हैं और अपनी मृत्यु से पहले वो एक बेटे को गोद ले लेते हैं, जिसका नाम होता है दामोदर राव, और उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। और 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु होती है, इससे प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और वहीं ब्रिटिश हुकूमत मौके की घात लगाकर बैठी हुई थी, क्योंकि जिस पुत्र को गंगाधर राव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, वहीं पर अंग्रेज दामोदर राव को उस गद्दी का उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं थे और हर कीमत पर झांसी पर वो अपना कब्जा करना चाहते थे। और 7 मार्च 1854 को डलहौजी एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं और कहते हैं कि झांसी राज्य को ब्रिटिश इलाके में शामिल कर लिया गया है और अब झांसी का राज मेजर एलिस के अधीन होगा और यहाँ के लोग मेजर एलिस को ही अपना कर देंगे और कर देकर इस राज्य पर हंसी खुशी रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और वहीं पर डलहौजी एक टुकड़ी रानी लक्ष्मीबाई के महल भेजते हैं और अपना फरमान रानी लक्ष्मीबाई को सुनाया जाता है। जैसे ही ये फरमान रानी लक्ष्मीबाई सुनती है तो पर्दे के पीछे से एक दहाड़ मारती है और कहती है, गर्जनी आवाज में कहती है कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी और किसी कीमत पर नहीं दूंगी, और वहां से चली जाती हैं। और ये दिन होली का दिन होता है। इससे झांसी राज्य के लोग अनजान होते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता और रात पर वो होलिका दहन करते हैं। और जब होलिका दहन करते हैं तब झांसी के लोगों को ये जानकारी होती है कि डलहौजी ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और झांसी राज्य को ब्रिटिश इलाके में शामिल करना चाहते हैं। इससे झांसी के लोग काफी आहत होते हैं और दुखी हो जाते हैं और इसी कारण फिर झांसी के लोग होलिका दहन के अगले दिन झांसी में होली का त्योहार नहीं मनाते। और ये परंपरा वहीं से शुरू होती है कि आज तक
झांसी में लोग होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व नहीं मनाते और उसी दिन रानी लक्ष्मीबाई अपना महल छोड़कर दूसरे महल पर चली जाती है और फिर होता है 1857 का संग्राम, जिस पर वीरांगना लक्ष्मीबाई डटकर अंग्रेजों का मुकाबला करती है और रणभूमि पर अंग्रेजों के पसीने छोड़वा देती है। वीरांगना लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को जंग के मैदान पर धूल चटा देती है और वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही अंग्रेज थर थर कांपने लगते हैं और वहीं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटकर अंग्रेजों का मुकाबला करती है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते रणभूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है और अपने बुंदेलखंड के इतिहास को भी आप तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, ये अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और दोस्तों कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। और दोस्तों ये भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।